इतना सुंदर लग रहा है भाई, क्या बात है। छत पे देखिए आप, ये देख रहे हो ना आप, ये सारा गोल्ड है जी। ये अंग्रेज साले इसी के चक्कर में तो आए थे अपने पास यहाँ, नहीं उनको क्या जरूरत थी आने की, है ना। सोना ही सोना था भाई साहब, सोना ही सोना लगा पड़ा है अभी। हाँ, वाह जी वाह। ये ऊपर आप देख रहे हो, ये सारा जी गोल्ड है, सोना ही सोना लगा हुआ है। फिर कहते हैं कि इंडिया गरीब है, किसने बोला इंडिया गरीब है? भारत है भाई साहब। ये दिख रहे हो, ये सारा, ये चीज देख रहे हो आप, ये सारा गोल्ड लगा हुआ है जी। तो हेलो जी, क्या हाल चाल सबके। तो जोधपुर की सीरीज आपको कैसी लग रही है मुझे जरूर बताइएगा। बाकी अभी मैं जहाँ पे आया हूँ जी, इसको कहा जाता है मेहरानगढ़ फोर्ट। जोधपुर की एक मेहरानगढ़ फोर्ट है जी ये। और इसके बारे में मैं आपको अंदर जाके जैसे पहुंचूंगा, अंदर जाके सारी डिटेल में बताऊंगा कि किस महाराजे की थी, किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, ये सारी चीज़ें अंदर जाके आपको मैं हिस्ट्री बताऊंगा। अभी आप पहले फिलहाल बाहर का देख लीजिए, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे मेहरानगढ़ फोर्ट। क्या बात है। अच्छा, फ्लाई हाई। यहाँ पे भाई साहब एक्टिविटी भी आप कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। देखिए बाकी जयपुर के अंदर मैंने वैसे सारे जितने भी फोर्ट थे, किले थे, वो सारे कवर तो मैंने कर ही लिए थे। जोधपुर में पहली बार आया हूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी यार कवर कर लिया जाए, है ना, इसको भी देख लिया जाए। क्योंकि अगर मैं जोधपुर आके इसे ना देखता, कवर ना करता, तो मन में थोड़ा सा रहता कि यार आए थे तो कर लेना चाहिए था, राइट। मेरे को जो सबसे बढ़िया फोर्ट लगी ना जयपुर की, अगर जयपुर के बारे में बात करूं तो जयपुर की मेरे को आमेर फोर्ट सबसे बढ़िया लगी। अच्छी थी भाई साहब, आमेर महल भी कहा जाता था उसको। आप आओगे तो भाई साहब थोड़ा सा यहाँ पे आने पे थोड़ा ध्यान आपने ये रखना है कि सेल्फी स्टिक्स वगैरह मत लेके आना, ड्रोन शॉट वगैरह नहीं आएंगे यहाँ पे, ठीक है, वो सारी चीजें बैन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया जी फ्रंट। तो चलिए जी एंट्री करते हैं। ये है मेन तो भाई साहब, पूरा भाई साहब तकड़ा लोहा है। टिकट काउंटर तो इधर है जी, टिकट काउंटर। चलिए टिकट ले लेते हैं, सो दैट कि अपने को कभी वहां जाके भाई साहब वापस ना आना पड़े। प्रवेश शुल्क 200 रुपये, 100 रुपये, ऑडियो गाइड, लिफ्ट। वरिष्ठ नागरिक 60,000 जाती, प्रवेश समय। तो एक चीज और बता दूं जी मैं आपको, यहाँ पे अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो आपके लगेंगे 100 रुपये। अगर स्टूडेंट आईडी नहीं है तो भाई साहब आपको देने पड़ेंगे 200 रुपये। किला किला देखने के 200 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी ये देखिए जी, जुआड़ अपना 100 रुपये की टिकट ले लिया हमने।
इसे कहते हैं चीजें नज़ारेदार। ये चीज, थैंक यू। तो हो गई है जी अपनी डोमेस्टिक को एंट्री फी, एक बंदे की 100 रुपये। अगर कोई चाहता है कि भाई मैंने कैसे जुगाड़ लगाया तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, या मेरे को आप इंस्टाग्राम पे पूछ लेना कि मैंने जुगाड़ कैसे लगाया, वहाँ पे मैं आपको मैसेज करके बता दूंगा। यूट्यूब पे कमेंट करके नहीं बताऊंगा, नहीं तो चीज़ें अलग हो जाएंगी। ये हिसाब लगाइए भाई साहब, ये कितने मोटे मोटे पत्थर होंगे, किस हिसाब से इन्होंने बनाया होगा, है ना? क्या बात है। एक ये लगा पड़ा है जी। बाकी चलिए आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। जैसे यहाँ पे देखिए लिख रखा होगा किले की, जूम करके बताते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि किले की सफील पर तोप गोलों के निशान सन 1808 के हैं। जोधपुर के प्रधान पोकरण ठाकुर सवाई सिंह चंपावत के कहने पर जोधपुर के महाराजा मान सिंह के विरुद्ध जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने चढ़ाई कर दी, जोधपुर नगर पर अधिकार कर लिया और इस किले को घेर लिया। जयपोल के सामने रासोलाई तलाई और सिंघोड़ियों की भाखरी पर तोपों के मोर्चे लगाए। इस युद्ध में अनेक वीर मारे गए, परंतु जयपुर की सेना इस किले का बाल भी बांका नहीं कर सकी और अंत में शत्रुओं के पैर उखड़ गए। महाराजा मानसिंह ने इस विजय के उपलक्ष्य में किले का प्रथम प्रवेश द्वार जयपोल बनवाया। अतः जयपोल से डोड कांगरे पोल लखना पोल तक सफील बाद में बनी और इसी कारण अंदर की सफील और बुर्जों एवं दरवाजों की फाटक पर लगे तोप गोलों के निशान आज भी इस युद्ध की याद दिलाते हैं। देखा जी, तोप गोले बड़े बरसे यहाँ पे, जैसा कि स्टोरी में पता चला है। बाकी सही है भाई साहब। बताओ, ये राजे महाराजे आपस में लड़ रहे थे, तभी तो अंग्रेजों ने राज कर लिया था यहाँ पे। जोधपुर वाले जयपुर के साथ लड़ रहे हैं, जयपुर वाले जोधपुर के साथ लड़ रहे हैं, यही सीन हुआ था। बाकी जिन तोपों के बारे में बताया गया है जी, ये तोपे वो हैं, देखिए आप जरा, तकड़ी तकड़ी तोपें रखी गई थी भाई साहब। यहाँ से देखिए एक गोला जाता था तो भाई साहब, वो मंदिर दिख रहा है ना आपको, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, उस मंदिर, वो मंदिर देखिए आप, अब दिख रहा है वो मंदिर, उस मंदिर तक ये तोप मार, मतलब तोप की मार वहां तक होती थी। सिस्टम ही अलग थे भाई साहब। बाकी गजब की चीजें हैं, गजब की भाई साहब। पीछे का देखिए महल, आप पीछे आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना? ओहो क्या बात है। बाकी आपको पता होगा कि जोधपुर को जी ब्लू सिटी भी कहा जाता है ना? ब्लू हेवन लगा लो, ब्लू सिटी लगा लो। यहाँ पे मतलब जितने भी आपको घर दिखेंगे ना, ये देखिए, ऊपर से थोड़ा और दिखाऊंगा मैं आपको, ज्यादातर लोगों ने यहाँ पे अपना घर को ब्लू कलर के अंदर कलर किया हुआ है। बाकी चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर की तरफ की सीन दिखाते हैं आपको क्या क्या चीजें हैं। लो जी, भगवान जी बिठा रखे हैं किले की एंट्री पे ही। हर हर महादेव शिव शंभू। क्या बात है, बहुत ऊंचाई पे बना हुआ है। वाह, दिख रहा है आपको ऊपर सारा सीन, नजारेदार।
राव जोधा जी का फलसा। कलाकारी देखिए आप। बाकी ये देखिए लोहे का है जी। ऐसे ऐसे रास्ते में पता नहीं कितने गेट आ गए हैं। ऐसे थोड़ी फिर कहते थे कि किला भेद दिया, ऐसे नहीं भेदा जाता था जी। I don't know, 2 minutes. ये यहाँ पे आगे जी कैफे मेहरान। तो यहाँ पे भी आएंगे जी, स्नैक्स वगैरह एंजॉय करेंगे यहाँ पे आके। पहले आपको मैं एक तरीके से सारी चीज़ें पहले दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे। सूरज पोल आ गया जी यहाँ पे। इमोशन ऑफ लव। ये है जी हाथी होदा, लकड़ी की फ्रेम में उभरा हुआ, जिस पर चांदी की पॉलिश की परत चढ़ी हुई है। इस परत को लता फूल आदि उभरी आकृतियों से सजाया गया है। क्या बात है। ये जी हाथी के ऊपर इसको रखा जाता था, है ना। राजे महाराजे जब हाथी के ऊपर बैठते थे तो इसको लेकर बैठते थे। जैसे ये देखिए आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये भी वही है जी, हाथी वाला। ये भी हाथी वाला ही है जी। अलग अलग तरीके के बनाए गए, क्योंकि राजे महाराजों के साथ जब कोई क्या कहते हैं, उनके रिश्तेदार आते थे या और आसपास के राजे महाराजे आते थे, तो भाई साहब वो इस तरीके से वे अपने सारे यार दोस्तों को हाथियों पर ही लेकर जाते थे। आ गए जी अब पालकी खाना। तो पालकियां वगैरह यहाँ पे होंगी जी रखी हुई मेरे हिसाब से। हाँ वही है जी, देखिए इसको, ये जैसे ये देखिए पालकी आपको दिख रही है ना, इसी तरीके की यहाँ पे सारी आपको पालकियां देखने को मिलेंगी। जैसे रानी महारानियों के लिए जी पालकियां होती थी, क्योंकि पर्दा उस पर गिर जाता था तो अंदर का बैठा हुआ कुछ पता नहीं चलता था। ये भी पालकी है जी। क्या बात है, डायमंड लगे हुए हैं भाई साहब। इसमें कहीं कोई नूर तो नहीं लग रहा। क्या गजब है, अलग अलग तरीके की पालकी हैं। ये चांदी की है या नॉर्मल पित्तल वगैरह लगा हुआ है? चांदी है। क्या बात है, देखिए जी चांदी की बनी हुई है। चांदी की शाही सवारी लकड़ी के ढांचे पर उभारे हुए अलंकरण, सुनहरी चांदी का पत्थर व लोहा हाथीनुमा डंडे। क्या बात है। ये तो ट्रेन के डिब्बे जैसी लग रही है। पालकी नक्काशीदार लकड़ी की पालकी, जिसमें खिसकने वाले दरवाजे तथा झिलमिली हवा व रोशनी के लिए लगे हैं। इसे सोने के पानी, लाख आदि रंगों से सजाया है। देख रहे हो आप।
और आंतरिक भाग देवी देवताओं के चित्रों से सुसज्जित है। इसकी छत को रंग किया गया है जिसमें 3 शिखर और 6 सुनहरी पत्तियां लगी हैं। चित्रित तस्वीर कपड़े का अस्तर तथा चरित्र छत संकेत करता है कि यह 1890 ईस्वी के बाद का प्रभाव है। देखिए जी, आप हिसाब लगाइए, 1890 का बना हुआ है जी, ये क्या बात है। ये 19वीं सदी का है। यहाँ पे पालकी जो इसको कहा जाता है, ओहो क्या बात है। ये तो मोहर डाल रखे हैं भाई साहब। सुंदर शाही पालकी, यूरोपीय प्रभाव युक्त लकड़ी पर लोहे की चद्दर, आकर्षक रंगों से सुसज्जित वे मखमली खोलदार कुर्सी नुमा बैठक। राजे महाराजे यार ठाट बाट थे भाई साहब, ऐसे थोड़ी थे, ऐसे थोड़ी अंग्रेज आए थे इंडिया में, इसलिए तो आए थे वो। ये सारी चीजें देख देख के तो बात हुई थी उनकी। बाकी ये पता नहीं क्या रखा हुआ है भाई साहब, ये तो हुक्के हुक्के रखे हुए हैं। राजा महाराजा भाई साहब देखिए शौकीन थे, है ना। तराजू रखा हुआ है ये एक साइड में, और ये आई थिंक एक साइड में ये हुक्का डला हुआ है। क्या बात है। और बाकी देखिए ये पालकी छोटी सी बाहर, ये आई थिंक ये सिंहासन वगैरह रखा हुआ है। श्रृंगार चौक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। राठौड़ राजवंश के शासकों का राजतिलक स्थल श्रृंगार चौक 3 तरफ से सुंदर लाल पत्थरों से नकाशी युक्त झरोकों वाले महलों से घिरा है। लाल पत्थरों से सुसज्जित इन झरोकों को देखने पर लकड़ी पर खुदाई करके लाल रंग के हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन यह लाल पत्थर के नकाशी युक्त झरोके हैं जहां रानियां बैठकर नीचे श्रृंगार चौकी पर राठौड़ राजवंश के नवीन महाराजा का तिलक करती थी। ये देखिए, इसको कहा गया है श्रृंगार चौक। ओ क्या बात है। ये सारी खिड़कियां दिख रही हैं आपको, ये कितनी सारी खिड़कियां लगी हुई हैं भाई साहब। और इधर का सीन देखिए आप, यहाँ पे सारी आपको पेंटिंग देखने को मिलेगी जी। ये पेंटिंग्स जो बनाई गई है, मारवाड़ की चित्र शैली की पहचान। क्या बात है। और ये यहाँ पर देखिए जो बने हुए, जैसे सुलेमानी पत्थर है यहाँ पे, है ना। सुलेमानी पत्थर, पीला संगे सितारा, हरा भाता देवी हरा, सोना चंद्रेश हरा, सफेद खाड़िया, नील चांदी, लाल गेरू, फिरोजा। वाह। तो ये सारी पेंटिंग्स देखिए जी यहाँ पे बनी गई है ना। वाह। देख रहे हो आप ये सीढ़ियाँ, ऊपर तक सीढ़ियाँ जा रही हैं भाई साहब। तो चलिए फिर हम भी चलते हैं। Quanti chili di oro qua fuori dentro? Questo niente. Quanti una tutta le stanze. ये जो आप देख रहे हो ना जी, इसके ऊपर ये आपको दिख रही है ये पट्टियां जो है गोल्ड की हैं जी। आप हिसाब लगाइए कि किस तरीके से बनाया गया होगा, किस तरीके से बनाया है ना। क्या बात है।
क्या बात है। ये स्पेशल जी यहाँ पे ये खाना पीना खाया जाता था, है ना, उसी हिसाब से ये चीज़ बना रखी है। कितना सुंदर लग रहा है भाई। आई थिंक इसको दस्तरखान कहा जाता होगा मेरे हिसाब से, पर ये तो भाई मुगलों का नाम होता है दस्तरखान। यहाँ पे इसका नाम कहीं पे लिख नहीं रखा कि क्या नाम होगा, लेकिन भाई साहब बहुत सुंदर लग रखा है, बहुत सुंदर बना रखा है। वाह, जबरदस्त। वो अब आए हैं जी हम फूल महल के पास। ये फूल महल बना हुआ है जी सारा, क्या बात है। से यहाँ पे लिखा हुआ है जी, फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह जी ने 1724 से 1749 में करवाया था। इसकी छत पर अत्यंत ही आकर्षक फूल पत्तियां, राज परिवार के सदस्यों के चित्र, कुल देवी देवता आदि असली सोने के काम से चित्रित करवाए गए हैं। 36 राग रागनियों का चित्रांकन अत्यंत ही अद्भुत है और चित्रकला के पारखियों फूल पत्तियों का अति सुंदर चित्रांकन है। इस चित्रांकन में लाल, पीला, सफेद और आसमानी रंग का प्रयोग अत्यंत ही सुंदरता से किया गया है। छत में 4 स्थान दर्पण से जुड़े हुए हैं और महाराजा तख्त सिंह के 10 राजकुमारी में से 9 के रंगीन चित्र छत पर बने हुए हैं। पूर्व उत्तर की खिड़कियों के बीच भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्ण का सुंदर चित्र बना है, जो मारवाड़ के महाराजाओं का वैष्णव धर्म के प्रति आस्था का प्रतीक है। महल के गलियारों में सुंदर चित्रांकन का कार्य अधूरा रहा हुआ है, जिसे यथावत रखा गया है। फूल महल असंख्य उत्सवों या आयोजनों का साक्षी रहा है। फूल महल की छत इतनी आकर्षक और सुंदर है कि उसे नजर ना लगे, इसलिए काले धागों के गुच्छे चारों कोनों पर लटकाए गए हैं। इस महल में दरबार भी लगते थे और नृत्य की महफिलें भी होती थी, इसलिए इसे नृत्य कक्ष भी कहते हैं। क्या बात है। ये ऊपर आप देख रहे हो, ये सारा जी गोल्ड है, सोना ही सोना लगा हुआ है। फिर कहते हैं कि इंडिया गरीब है। किसने बोला इंडिया गरीब है? भारत है भाई साहब। ये दिख रहे हो, ये सारा ये चीज देख रहे हो आप, ये सारा गोल्ड लगा हुआ है जी। ये काले गुच्छे दिख रहे होंगे ना आपको टंगे हुए, ये इसलिए टांगे गए हैं जी ताकि नजर ना लगे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया यार। ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, दिल खुश हो जाता है, लगता है कि हाँ भाई बाकी चीजें बना के गए हैं लोग। लीजिए जी, यहाँ से अपना दिखेगा सारा जयपुर कह रहा हूँ, सारा जोधपुर। देखिए जरा, क्या बात है। यहाँ से देखिएगा जी अपना सारा जोधपुर। क्या बात है। ओहो, क्या बात है। ये ऊपर देख रहे हो आप, ये भाई ये डिजाइन भी अपने तरीके से कहीं से आई थिंक ये ना थोड़ा थोड़ा यूरोपिया टच दे रहा है यहाँ पे ना, इस ये चीज है। इधर तो बंद हो गया, सोचा था खुला होगा भाई। ये आई थिंक देखिए जी,
क्या बढ़िया बना रखा है। जी वीर दुर्गादास राठौड़, उनकी ये यहाँ पे देखिए तलवारें देखने को मिलेंगी, इसके ऊपर लिख भी रखा है। ये तलवारें भी इस तरीके की बनी हुई है, इन पे जर नहीं लगी। देखिए जैसे इस पे लिखा हुआ है तलवार पर वीर दुर्गादास राठौड़ का लेख अंकित है। इन्हें मारवाड़ के इतिहास में महाराजा अजीत सिंह के समय कर्तव्य परायणता और स्वाभिभक्ति प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया है। सरोही की बनी तलवार, चौड़ा घुमावदार एकधारी फल, स्टील का कंशाही मुठ जिसकी कटोरी पर सूर्य की आकृति अंकित है। 17वीं और 18वीं शताब्दी। ये आपको ये दिख रहा है, ये इसको सूर्य के टाइप का बनाया गया है, सन के टाइप का। क्या बात है। हाँ हाँ हाँ। इकट्ठा होके नीचे जो आप देखते हैं कोटिया नीचे, तो यहाँ कोई फंक्शन होता था, रानियाँ जाके देखती थी गाड़ी के अंदर। अच्छा। तो यहाँ इकट्ठा होके ये बंद पर्दा सिस्टम था, तो दरवाजा बंद रहता। हाँ हाँ हाँ। तो कोटिया में कोई फंक्शन देख सकते हैं नीचे। ठीक है, इसका नाम जाके हम। हाँ जी, बच्चों के कैंडल है। हाँ ये वही है, पालना हो गया ना ये छोटा। हाँ अच्छा, वो लास्ट वाला। ये राठौड़ का निशान है दिल का। अच्छा जी, क्या बात है। तो ये हाँ, अच्छा इधर से जाओ। तो ये आपको पालने बने हुए हैं, इन्हीं में महाराजा, जो मतलब महाराजाओं के जितने भी बच्चे पले थे, इन्हीं में खेल खेल के पले थे, राइट। जो पालना देखिए, बड़े तगड़े तगड़े पालना बनाए हुए हैं जी, बहुत ही बढ़िया। और ये जो लास्ट में ये पालना आप देख रहे हैं ना, ये जो महाराजा यहाँ के थे, जोधपुर के महाराजा थे। इस पे जैसे नाम भी लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है, रणबांका राठौड़, है ना। इसकी फोटो भी है इसके ऊपर। तो ये रणबांका राठौड़ का जी ये पालना है छोटा सा, जिसके अंदर पल के वो खेल कूद के बड़े हुए थे। क्या बात है। यहाँ पे इधर सारा पालने ही पालने रखे हुए हैं जी दूर तक, और सबका बकायदा उसके ऊपर नाम भी लिखा गया है कि ये किसका पालना है, कौन से महाराजा इसमें पले बड़े थे, कैसे पले बड़े थे, वो सारी चीज आपको। ओ क्या बात है। मेन तो जी मेरे के ना ये वाले शीशे बड़े पसंद आ रहे हैं। शीशे बड़े जबरदस्त होते हैं जी ये। अगर ये एक कहीं पे शीशे कहीं पे लगाने हो ना, तो ये वाले शीशे लगाओ। और इसकी तो रोशनी भाई साहब अलग से ढंग से रोशनी आती है इनकी। जैसे अभी देखिए आपको रोशनी, ये जो जितना भी शीशे की कारीगरी है ना, इसी को तो जी कहा जाता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, क्या बात है। ये ऊपर ये गोल्ड है, क्या बात है। छत पे देखिए आप, ये देख रहे हो ना आप, ये सारा गोल्ड है जी। ये अंग्रेज साले इसी के चक्कर में तो आए थे अपने पास यहाँ, नहीं उनको क्या जरूरत थी आने की, है ना। सोना ही सोना था भाई साहब, सोना ही सोना लगा पड़ा है अभी। पूरी इसकी भी टेक केयर करके रखनी पड़ती है जी, है ना, बढ़िया तरीके से। ये आ गए जी जनानी डोडी। यहाँ लग रही है ठंडी हवा भाई साहब। भाई रात को अगर यहाँ पे कोई बंदा आए यहाँ, तो बंदा ही पागल हो जाए। डरावना है बिल्कुल सिस्टम। ये अंदर यहाँ पे आ गया जी वारा कैफे, राइट। बाहर वाला कैफे जो बना हुआ है उसमें जाके हम लोग खाएंगे अभी।
पहले एक बार सारा फोर्ट आपको घुमा दूँ, उसके बाद फिर मैं वहाँ का भी आपको मेन्यू दिखाऊंगा कि अगर आप आना चाह रहे हो फोर्ट घूमते हुए, और घूमने के बाद आप लोग क्या क्या चीज़ें खा सकते हो। फोर्ट टूर कंटिन्यू। चलिए जी, ये बकायदा यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यहाँ से अपनी एंट्री अब इधर से होगी। अब ये नहीं पता इधर होगी या नहीं होगी। तो ये फोर्ट के अंदर जी मंदिर बना हुआ है, क्या बात है। तुलसी माता, इधर है जी श्री शिव पार्वती जी, पार्वती श्री थापना माता जी, श्री नाथ जी महाराज। जय हो महाराज। श्री चतुर्भुज गिरधारी जी। ये जी लास्ट रह गया है अब अपना। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके जी अब अपने को तोपें वगैरह दिखेंगी जो मेनली यूज की गई थी जब जयपुर के महाराजा ने जोधपुर के इस किले पर आक्रमण किया था। तो उस टाइम वो तोपें मेनली यूज की थी महाराजा ने, जोधपुर के महाराजा ने। तो चलिए वो तोप भी आपको मैं दिखा देता हूँ। क्या बात है, कितने बड़े बड़े कड़ाहे हैं जी, है ना। इनका साइज आप ये देख के पता लगा सकते हैं। लोहा है जी पूरा, ये सारा लोहा। कितना बड़ा कड़ाहा है। हाँ 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 हाँ, आ रहा है ना नजारा। यहाँ जितनी हवा चल रही, क्योंकि एक तो ऊंचाई पे है बना हुआ, तो हवा बड़ा अच्छी तरीके से आ रही है। ये आ गए जब हम प्रॉपर ऊंचाई पर, यहाँ से आपको प्रॉपर सारा जोधपुर दिखेगा जी। क्या बात है। देखिए यहाँ से अगर गोला चलता था, वो भाई साहब दूर दिख रहा है आपको, वहां दूर तक जाता था गोला। क्या बात है भाई साहब। सारा यहाँ से देखिए आप, जोधपुर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। क्या बात है। तो चलो भाई, नीचे से कह रहे हैं कि भाई, कहते यहाँ से सिर्फ फीमेल जा सकती हैं, नीचे से मेल फीमेल दोनों जा सकती हैं। ये है इक्वालिटी भाई, समझ रहे हो, कोई इक्वालिटी नहीं है भाई। बाकी चलो नीचे की तरफ चलते हैं। माता भाई इतनी दूर देखे किले में आए हैं, तो माता रानी के तो दर्शन करेंगे ही हम लोग, है ना। उनके दर्शन के बिना जाएंगे नहीं। तो ये आ गए जी नीचे तालाब। कृपया इस तालाब कुंड के नजदीक नहीं जाएं, इसमें नहाने हाथ पांव धोने की सख्त पाबंदी है। इस तालाब कुंड की गहराई अधिक है, इसलिए इससे उचित दूरी बनाए रखें, अन्यथा किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें। तो ये तालाब है जी यहाँ पे बना हुआ। ओहो,
भाई देखने से लग ही रहा है कि भाई बहुत ही गहराई वाला तालाब होगा ये। पूरा किला घूम लिया है तो जी माता रानी के दर्शन करने भी बनते हैं यहाँ पे। जो राजे महाराजे ने जो अपना बनवाया था, ये इसी तरीके से यहाँ पे बनवाया था कि भाई बाहर उनको कहीं जाना ना पड़े, यहीं पे ही मंदिर स्थापना हो गई थी। चलिए जी। चलिए जी, माता रानी के दरबार में आ गए हैं। जय माता दी। जय माता रानी। ठीक है जी। सारा जोधपुर है जी यहाँ से। चलो चलिए अब कुछ खा लेते हैं, भूख बड़ी लगी है।